नमस्कार दोस्तों, कटारिया फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक। यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियो आप कटारिया फार्मेसी की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 2 फार्माकोडायनेमिक। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक यानी कि फार्माकोडायनेमिक। इससे पहले फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी पहले पढ़ चुका है। फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द ड्रग, यानी कि अपन ड्रग की स्टडी के बारे में स्टडी करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर अपन ने प्रीवियस वीडियो यानी कि 7 वीडियो बना चुके हैं। आप कटारिया फार्मेसी के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें अपन ने एडीएमई, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के ऊपर स्टडी कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे फार्माकोडायनेमिक। चलो बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक। फर्स्ट डेफिनेशन तो यही होगी, व्हाट डज ड्रग डू टू दी बॉडी। मीन्स हिंदी में समझते हैं, ड्रग जो बॉडी में पहुंचा वो अपनी बॉडी में क्या करेगा, क्या रेस्पॉन्स है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फार्मोडायनेमिक सेकेंड डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। मीन्स पहला तो यानी कि फार्माकोलॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की कोलॉजी है, यानी कि विच कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि बॉडी में क्या इफेक्ट करता है ड्रग, एंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, यानी कि इसका क्या प्रोसेस है। मैकेनिज्म मीन्स बॉडी में ड्रग पूछा, इसका क्या रेस्पॉन्स है। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में पूछा, यानी कि बॉडी में गया, इसका टू इफेक्ट हो गया, यानी इफेक्ट ऑफ ड्रग और सेकंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। मीन्स यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग का वर्क क्या होगा, एक्चुअल वर्क ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि बॉडी में क्या एक्शन है ड्रग्स का। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन मीन्स हाउ डिड द ड्रग डू इट्स वर्क्स, यानी कि क्या बॉडी में, यानी कि बॉडी में ड्रग गया तो क्या प्रोसेस है, यानी कि क्या एक्शन है, क्या रिसेप्टर के साथ क्या बाइंडिंग है, क्या एक्सक्रीशन है। मीन्स मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। मोस्टली ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इन ओवर बॉडी, दे ओनली अल्टर यानी कि स्टूमुलेट यानी कि इंक्रीज होगा, डिप्रेस यानी कि डिक्रीज होगा द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में ड्रग जाने के बाद या तो स्टूमुलेट करेगा या डिप्रेस करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि डिजीज के अकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं, यानी कि मोस्ट 5 एक्शन है बॉडी में ड्रग जाने के बाद। मोस्ट 5 एक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टूमुलेशन होगा, सेकंड डिप्रेशन होगा, तीसरा इरिटेशन होगा, फोर्थ रिप्लेसमेंट होगा, 5 साइटोटॉक्सिक होगा। एक एक के ऊपर स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टूमुलेशन क्या होगा, हिंदी में समझते हैं, जब कोई बॉडी यानी जब बॉडी में अपनी सुस्ती होती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इस कंडीशन में अपन यानी कि जो भी बॉडी में अपन ड्रग देते हैं वो बॉडी में यानी कि टेम्परेचर सुस्ती का वगैरह यानी कि इंक्रीज करता है, यानी कि स्टूमुलेंट करता है। देखते हैं, इट रेफर टू सेलेक्टिव इन्हेंसमेंट मीन्स यानी कि बॉडी में यानी कि इंक्रीज करेगा ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ओवर बॉडी। एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन यानी कि अपनी बॉडी में हार्ट रेट कम हो जाती है, तो एड्रेनलिन हार्ट रेट को स्टूमुलेट करेगा, यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। यानी कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी वीक हो जाती है, तो कैफीन यानी कि चाय यानी कि कॉफ़ी पीने से अपने बॉडी में यानी कि सीएनएस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बट सम कंडीशन एक्सेस में ये स्टिमुलेशन यानी कि क्योज करता है डिप्रेशन यानी कि ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ये डिप्रेशन का क्योज करता है। सेकंड देखते हैं डिप्रेशन इट रेफर टू सेलेक्टिव डिक्रीज डिमोल्सन, यानी कि डिमोल्सन मतलब डिक्रीज होता है ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ओवर बॉडी। मीन्स
डिप्रेशन में जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, यानी कि बहुत मात्रा में हो गया या बहुत मात्रा में एक्टिविटी कर रहा है, जैसे एग्जांपल सीएनएस एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम पे यानी कि डिप्रेस यानी कि उसको डिक्रीज करती है। एग्जांपल देखते हैं, क्यूनिडीन। क्यूनिडीन क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, मीन्स डिप्रेस करता है। बारबुसेर क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को शायद कंट्रोल कर लेगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा बारबुसेर। दीज आर आल्सो सम ड्रग विच इन बोथ प्रॉपर्टीज, यानी कि स्टूमुलेंट करेगा या वन एक्टिविटी यानी कि डिप्रेस अनोदर करेगा। थर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन वर्ड से समझ गए होगे। इरिटेशन यानी कि कोई भी बॉडी में जलन होगी, या कोई भी पेन किलर या पेन मूव या जंडू बाम वगैरह लगाते हैं अपन, तो इरिटेशन क्योज होता है। मीन्स जैसे भी कोई इंजेक्शन वगैरह, फीवर हो गया आपने, तो फीवर होता है तो अपन या तो एब्जॉर्प्शन यानी कि ओरल रूट से ले, या इंजेक्शन ले। तो इंजेक्शन से अपन लेते तो इरिटेट यानी कि जनरल फील होता है, एक्सेट्रा। दिस इज ए नॉन सेलेक्टिव ऑप्टन हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि जनरल सीन इफेक्ट होता है, एंड एक्सपेशली एप्लीकेटेड टू लेस स्पेसिफिक सेल। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन्फ्लामेशन, यानी कि कभी कभी तो इतना इरिटेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी क्योज करती है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नेक्रोसिस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर बाम, यानी कि जंडू बाम होता है, अपने कहीं लग जाती है, पेन होता है तो अपन जंडू बाम लगाते हैं या मूव वगैरह लगाते हैं, तो ये जलन यानी कि जलन क्योज करती है। फोर्थ टॉपिक, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो भी अपनी बॉडी में कोई ऑर्गन या कोई पार्ट्स काम नहीं करता है, तो अपन उसे बाहर से, यानी कि उस कंडीशन में अपन बाहर से ड्रग देते हैं जो अपना काम या इफेक्ट शो करती है, जैसे केमिकल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, एक्सेट्रा। व्हेन आवर बॉडी फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रेस्पॉन्स, यानी कि एक्टिविटी बाय द सिक्रेटिंग केमिकल्स, हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा। सम then some drug are given in our body which make up the deficiency। एग्जाम्पल, यानी कि किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को, यानी कि शुगर यानी कि लेवल कम करना होता है, तो उस कंडीशन में अपन इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन इन द डायबिटी मेलिटूस, आयरन इन एनीमिया, आयरन से एनीमिया यानी कि एक्सेट्रा। फिफ्थ टॉपिक, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक वर्ड से समझ गए होगे। साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन यानी कोई भी बाहर से सेल्स वगैरह अंदर एंट्री, अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस कंडीशन में साइटोटॉक्सिक यानी कि होस्ट सेल क्या करती है? उस सेल्स को किल करने का काम करती है, यानी कि किल कर देती है। इट रेफर टू किल ओवर सेल विच क्यूज डिजीज इन ओवर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग दी होस्ट सेल, यानी कि वो होस्ट सेल को अफेक्ट नहीं करती है। कोई भी किल्स या वगैरह अपन कोई भी केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स देते हैं, एंटीबायोटिक या एंटी टैबलेट, वो होस्ट सेल को अफेक्ट ना करे। एग्जाम्पल देखते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करता है? एंटीबायोटिक होता है, ये सेल्स या एंटीबायोटिक, फंगस वगैरह इसके अगेंस्ट में काम करता है। एंटी कैंसर सेम रेस्पॉन्स है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स दिस वीडियो।